पटल पे काम कर रही है, क्या दिख रहा है? 4.5 साल से ऊपर तो हो गया। 4.5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक ये दिक्कतें हैं। वो 4 साल पहले भी यही थी, अभी भी वही चल रही है। तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। तो इस पर भी उनको भी देखना चाहिए ये सारी चीजें। मैडम, धनबाद कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अवैध उत्खनन होती है, यहाँ पे गो तस्करी होती है, इसको लेकर क्या करें? अब हमारी दुर्गा सोरेन सेना की एंट्री धनबाद में हुई है, तो हर चीज जो भी अवैध है इन सबको रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तो पहली बात लोगों के लिए कुछ हो नहीं रहा है और ऊपर से इतना कुछ अवैध, पशु को लेकर के अवैध तस्करी, फिर लॉटरी का भी सुनने में आया है, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो इन सब चीजों के बारे में हमें सुनने को आ रहा है और सरकार किसी भी मतलब यहाँ पे काफी छूट दे रखी है सरकार ने। तो इन चीजों को लेकर के हमने सोचा है कि अब डीएसएस को यहाँ पर मजबूती देने की आवश्यकता है। मैडम, आपका आगमन धनबाद कोयला अंचल राजधानी के साथ साथ माफिया नगरी कहा जाता है और जो चीज़ें समस्या को आपने रख रहा है, जैसे कि वहाँ उत्खनन हो गया या उसमें मजदूर खट रहा है, उसमें पैसा शोषण किया जाता है, घर गिर रहा है, उस पर कोई व्यवस्था नहीं करती है कंपनी न ठेकेदार आउटसोर्सिंग वाले। तो क्या इसके लिए क्या तैयारी है? कल आपने ऐसा कहा है। इसके लिए हमें उन पर जोर लगाना पड़ेगा। हमें अपना मजबूती बल दिखाना पड़ेगा और उन पर जोर लगाना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब झारखंड सरकार ने आपको यहाँ पे माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया है और उसके एवज में आपको यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करना है, तो ये उनका भी एक कर्तव्य है। और साथ में गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, इनका भी कर्तव्य है कि ये चीज हो रहा है कि नहीं, इसको थोड़े ध्यान पूर्वक इसको देख करके इस पर काम करना। लेकिन ये पूरा चीज जो है पूरा अनदेखा कर दिया जा रहा है और इस पर हमें रोशनी डालनी है, सबको बताना है ताकि सरकार पर एक प्रेशर हो और यहाँ के लोगों के लिए। किस तरह का आंदोलन करेंगे यहाँ की समस्याओं के लिए? आंदोलन हम आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा जिस तरीके से हमारा जो काम होगा, आंदोलन का प्लान होगा और हम करेंगे आंदोलन। दूसरा अवैध उत्खनन, कोयले की धड़ल्ले से चोरी हो रही है, बालू को उठाओ, और आपने अवैध लॉटरी का धंधा कहा, पशु तस्करी, इसको लेकर के आप लोग क्या कदम उठाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी संगठन की? जो मेन मुद्दा धनबाद का अवैध कोयले का कारोबार जो कि सरकार के सह पे चल रहा है, तो हमें बंद करवाना पड़ेगा। इसको लेकर किस तरह के कदम उठाएंगे? तो हम पूरा आंदोलन करेंगे इन चीजों को बंद करने का। सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे? हाँ, जरूर उन तक ही पहुंचाना है ये बात। सबसे पहले उन तक ही बात पहुंचाएंगे और उसके बाद जो आंदोलन वगैरह करेंगे तो वो। धन्यवाद का हमने ये किया, रुख किया, तो हाँ डेफिनेटली हम लोगों ने कल एक धनबाद में बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा एक रोड शो भी किया हमने। और कुछ दिनों से हम धनबाद में घूम भी रहे थे, मैं, मैडम, हम लोग यहाँ पे धनबाद में जगह जगह पे घूम रहे थे, डिफरेंट जगहों पे जाके देख रहे थे कि लोगों के बीच में समस्याएं क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे जूझ रहे हैं। बहुत जगह पे कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा भी हुआ कि किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है, नाले की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए ही दुर्गा सोरेन सेना यहाँ पे काम करना चाहती है। मैं हमेशा, और मैम भी हमेशा यही बोलती हैं कि दुर्गा सोरेन सेना एक अपने आप में एक पहचान है। हम किसी के मोहताज नहीं है, ना हम बीजेपी के तरफ से हैं, ना कांग्रेस के तरफ से हैं, ना जेएमएम के तरफ से। हम समाज से और समाज के लिए।